हमारा टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है राजस्थान के मेले। राजस्थान के मेलों के अंतर्गत किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं ये आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ये सारे PYQ हैं अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इसके द्वारा हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या उदयपुर में। तो ये जो मरु महोत्सव है ये कहाँ बनता है? ये जैसलमेर में मनाया जाता है और राजस्थान सरकार द्वारा बनाया जाता है। और कौन से महीने में मनाया जाता है? जनवरी फरवरी महीने में मनाया जाता है। और ये जो मरु महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? ये जैसलमेर में मनाया जाता है। तो पूछा जा सकता है मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर के अंतर्गत मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। हमको क्या पहचानना है? गलत युग्म पहचानना है। बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर में, ये तो सही युग्म है। वाशा का मेला कहाँ लगता है? ब्यावर में, सही है। मरु महोत्सव कहाँ है? बाड़मेर में नहीं होता है। अभी हम पढ़कर आए हैं मरु महोत्सव कहाँ होता है? जैसलमेर में होता है। गौतमेश्वर का मेला कहाँ होता है? सिरोही में होता है। तो गलत युग्म कौन सा हो गया? मरु महोत्सव बाड़मेर। जबकि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? तो देखो ये गौतमेश्वर धाम है ना, इसका मेला सिरोही में भी लगता है और ये किस जिले में स्थित है? ये प्रतापगढ़ जिले में भी स्थित है। तो ये दोनों सही हैं, प्रतापगढ़ और सिरोही दोनों सही हैं। गौतमेश्वर धाम प्रतापगढ़ आ जाए तो ये भी सही है और यदि सिरोही आ जाए तो गौतमेश्वर का मेला कहाँ लगता है? सिरोही में। इन चारों ऑप्शन में सिरोही नहीं दे रखा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ में नहीं है, बांसवाड़ा में नहीं है, उदयपुर में नहीं होता है। कहाँ है ये गौतमेश्वर धाम? किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ में स्थित है और गौतमेश्वर का मेला सिरोही में भी लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 है ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये सबको पता होगा। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाते हैं? जैसलमेर में नहीं है, बाड़मेर में नहीं है, जोधपुर में नहीं है। कहाँ मनाते हैं ऊंट महोत्सव? बीकानेर में मनाते हैं। ऊँटों के देवता कौन है? पाबू जी। कौन है ऊँटों के देवता? पाबू जी। और ऊँटों की जो पालक जाति होती है वो क्या कहलाती है? रायका कहलाती है। और रेवाड़ी जाति के लोग क्या करते हैं? इनका पालन पोषण करते हैं। तो पाबू जी से संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब मैं लोक देवता पढ़ाऊंगी आपके लिए उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे जब मैं आपको पाबू जी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान कर देंगे। तो राजस्थान सरकार द्वारा जनवरी महीने में ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? मेड़ता सिटी नागौर में होता है, परबतसर नागौर में होता है, देशनोक बीकानेर में होता है या गोगामेडी गंगानगर में होता है। जो तेजाजी हैं उनका जो मेला आयोजित होता है वो परबतसर नागौर में होता है। कहाँ पर होता है तेजाजी का मेला? परबतसर नागौर में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है तेजा दशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है। तेजा दशमी कब आती है? पूछा जा सकता है कि वीर तेजाजी का मेला तेजा दशमी को लगता है और ये तेजा दशमी कब आती है? तो तेजा दशमी जो आती है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है। आपको याद रखना पड़ेगा कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या आती है? तेजा दशमी आती है। श्रावण शुक्ल दशमी को नहीं आती, आश्विन शुक्ल दशमी को नहीं आती, कार्तिक कृष्ण दशमी को नहीं आती। ये कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है। अगला क्वेश्चन है बादशाह का मेला बढ़ता है। बादशाह का मेला कब बढ़ता है? भरतपुर में बढ़ता है कि दौसा में बढ़ता है कि ब्यावर में बढ़ता है कि बाड़मेर में बढ़ता है? तो बादशाह का मेला ब्यावर में बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है? ब्यावर में बढ़ता है। ये प्रश्नोत्तरी RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट
और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, आरपीएससी के जितने भी एग्जाम है सबके लिए ये प्रश्नोत्तरी लाभदायक सिद्ध होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस महीने में लगता है? आपको पता है पुष्कर मेला कौन से महीने में लगता है? कार्तिक के महीने में कार्तिक में लगता है। और महीना कौन सा आ जाता है? अक्टूबर या नवंबर का महीना आता है। तो फरवरी में नहीं है, अप्रैल में नहीं है, मार्च में नहीं है। कार्तिक महीने की एकादशी से पूर्णिमा तक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। और ये महीना कब आता है? कार्तिक का महीना अक्टूबर या नवंबर में आता है। तो कार्तिक महीने की एकादशी से पूर्णिमा तक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे हम कहते हैं पुष्कर मेला। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? किस तिथि को संपन्न होता है मतलब समाप्त होता है? लगता तो कब से है? एकादशी से लगता है। और कब तक चलता है? पूर्णिमा तक चलता है। तो बैसाख पूर्णिमा को समाप्त होता है, फाल्गुन की पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को या कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर मेला होता है वो कार्तिक पूर्णिमा को समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में बढ़ता है? ये जो बेणेश्वर मेला है ये किस जिले में बढ़ता है? डूंगरपुर में, झालावाड़ में, बांसवाड़ा में या उदयपुर में? तो आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में बढ़ता है। पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेणेश्वर मेला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। ये डूंगरपुर में बढ़ता है। बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? बैसाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को या भाद्रपद पूर्णिमा को? ये माघ पूर्णिमा को किया जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं इसे। और डूंगरपुर में ये भरा जाता है। मेले और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अर्थात हमको गलत बताना है। तो देखो, करनी माता मेला बीकानेर जिले में लगता है, ये सही है। रामदेवरा मेला जैसलमेर जिले में लगता है, ये भी सही है। कैला देवी मेला करौली जिले में लगता है, ये भी सही है। लेकिन बेणेश्वर मेला बांसवाड़ा में नहीं लगता, ये हम पढ़कर आए हैं। बेणेश्वर मेला कहाँ लगता था? डूंगरपुर में लगता है। बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर में लगता है। नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? जो नौहर तहसील है हनुमानगढ़ की, वहाँ पर कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? बाणगंगा मेला तो जयपुर में लगता है। चारभुजा मेला भी नहीं लगता। शीतला माता का मेला चाकसू में लगता है। गोगा जी का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? गोगा जी का मेला नौहर तहसील हनुमानगढ़ में लगता है। शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में लगता है। बाणगंगा का मेला भी जयपुर में लगता है। अगला क्वेश्चन है, बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है? जो बाबू महाराज जी हैं इनका मेला किस जिले में बढ़ता है? करौली में बढ़ता है, धौलपुर में बढ़ता है, सवाई माधोपुर में बढ़ता है या भरतपुर में बढ़ता है? तो बाबू महाराज जी का मेला धौलपुर में बढ़ता है। भरतपुर में कौन सा मेला है? जसवंत मेला है। करौली में कैला देवी का मेला लगता है। और सवाई माधोपुर में श्री कौन से गणेश जी हैं? त्रिनेत्र गणेश जी की पूजा की जाती है। कैला देवी का मेला कब लगता है? अगला क्वेश्चन क्या है? कैला देवी का मेला कब लगता है? आपको पता है चैत्र पक्ष में क्या आते हैं? नवरात्रे आते हैं। और नवरात्रे के उपलक्ष्य में क्या लगता है? कैला देवी का मेला लगता है। और नवरात्रे कब आते हैं? शुक्ल पक्ष के अंतर्गत आते हैं। तो चैत्र शुक्ल पक्ष में क्या लगता है? कैला देवी का मेला लगता है, जो कि अब आने वाला है। चैत्र कृष्ण पक्ष में नहीं लगता है। बैसाख शुक्ल पक्ष में नहीं लगता है। बैसाख कृष्ण पक्ष में नहीं लगता है। कौन से महीने में लगता है? चैत्र के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि में क्या लगता है? कैला देवी का मेला करौली में लगता है। और वहाँ पर लांगुरिया नृत्य किया जाता है या लांगुरिया गीत गाया जाता है। लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? देखो, अगला क्वेश्चन आ गया। लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? पुष्कर मेले से है, दशहरा मेले से है, भरथरी मेले से है या कैला देवी के मेले से? कैला देवी के मेले से संबंधित क्या है? लांगुरिया है। क्या है? लांगुरिया है। दशहरा मेला कहाँ लगता है? कोटा में लगता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। और भरथरी मेला कहाँ लगता है? अलवर में लगता है। हमको चारों ऑप्शन भी आने चाहिए। देखो, कपिल मुनि का मेला लगता है। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? पुष्कर में नहीं लगता। पुष्कर में कौन सा
लगता है, अभी हम पढ़कर आए हैं, जो कि प्रसिद्ध है, जो कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। कोलायत में लगता है। कोलायत में क्या लगता है? कपिल मुनि का मेला लगता है। गोगामेडी में नहीं लगता, मुकाम में नहीं लगता। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कोलायत में लगता है। अगला क्वेश्चन है, कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? अब हमसे राजस्थान का शहर पूछा जा रहा है कि कौन से शहर में कपिल मुनि का मेला आयोजित किया जाता है। झालावाड़ में लगता है, कोटा में लगता है, पुष्कर में लगता है या बीकानेर में लगता है। जो कोलायत का वार्षिक मेला है वो कौन से शहर में लगता है? बीकानेर में लगता है। और यहाँ कौन सा मेला लगता है? कपिल मुनि का मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। मैंने बताया सवाई माधोपुर में होता है। और रणथंभौर में कौन है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। और गणेश जी की पूजा कब होती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को होती है। तो उसी अवसर पर क्या आयोजित होता है? वहाँ पर मेला आयोजित होता है। श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को नहीं होता, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहीं होता, आश्विन को भी नहीं होता, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को क्या लगता है? रणथंभौर में मेला आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? जो भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ का मेला है, ये क्या है? सवाई माधोपुर से आगे चलते हैं ना, सवाई माधोपुर में ही पड़ता है ये शिवाड़ गांव। वहां पर क्या है? भगवान शिव को समर्पित एक शिवलिंग है जो कि पानी के अंदर मानी जाती है। वहां पर क्या लगता है? शिवाड़ के मेले का आयोजन होता है। कहाँ पर? इसको 12वां ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। तो ये कहाँ पर लगता है? सवाई माधोपुर में लगता है। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब बढ़ता है? अब देखो तारीख पूछी है कि कपिल मुनि का जो मेला कोलायत में लगता है वो कब बढ़ता है? चैत्र माह में बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है या फाल्गुन महीने में बढ़ता है? तो आपको याद रखना है, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला कोलायत में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन 22 है, निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है? ये सीताबाड़ी का मेला होता है बारां में आयोजित, जो कि कौन सा क्षेत्र कहलाता है? हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। मारवाड़ नहीं कहलाता, बागड़ नहीं कहलाता, मेवाड़ नहीं कहलाता। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? ये किस जिले में लगता है? ये बारां जिले में लगता है। और ये सहरिया जनजाति का ये क्या होता है? प्रमुख मेला होता है। और ये कौन से जिले में लगता है? बारां जिले में लगता है। इसे अर्धकुंभ की मान्यता प्राप्त है। तो कोटा में नहीं लगता, झालावाड़ में नहीं लगता, चित्तौड़गढ़ में नहीं लगता। कौन से जिले में लगता है? बारां जिले में लगता है। और ये सहरिया जनजाति का मेला माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान के रुडेचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। सुखी समाज कब रह सकता है? जब हम सब में क्या होगी? सांप्रदायिक सद्भावना होगी। और जो रुडेचा का मेला है वहाँ पर हिंदू और मुसलमान सभी मिलकर क्या करते हैं? उस मेले में जाते हैं। तो ये किसका प्रतीक होता है? सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक होता है। सत्य बोलना नहीं होगा, स्वच्छता से रहना नहीं होगा, निरंतर ईश्वर सेवा करना ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सांप्रदायिक सद्भाव आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौष मास में आयोजित होने वाला मेला है। ये मिला नहीं है, ये क्या है? मेला है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो ही जाती है। पौष मास में कौन सा मेला आयोजित होता है? तो नाकोड़ा जी का मेला जो होता है वो पौष मास में क्या होता है? आयोजित होता है। जीण माता का नहीं होता, दधी माता का मेला नहीं होता, डरकपुर मेला नहीं होता। कौन सा मेला आयोजित होता है? नाकोड़ा जी का मेला पौष के महीने में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, अलवर महोत्सव का आयोजन किस महीने में होता है? जो अलवर महोत्सव है उसका आयोजन किस महीने में होता है? जून में होता है, दिसंबर में होता है, फरवरी में होता है या अप्रैल में होता है? तो अलवर महोत्सव का आयोजन आपको याद रखना है, ये फरवरी में होता है। कब होता है? फरवरी में होता है। जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतरी मेला आयोजित होता है। भरतरी मेला कहाँ पर आयोजित होता है? अलवर में आयोजित होता है। कहाँ पर आयोजित होता है? अलवर में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? ऊपर भी आ चुका था, ये मैंने बताया था। बाणगंगा का मेला जयपुर में
में लगता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। टोंक नहीं होगा। सवाई माधोपुर में क्या है? त्रिनेत्र गणेश जी का नहीं, सवाई माधोपुर में तो शिव जी का मंदिर है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? रणथंभौर में है, जहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है। सवाई माधोपुर में सिवान का मेला लगता है। अलवर में कौन सा मेला लगता है? भरतरी का मेला लगता है। और बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? जयपुर में लगता है। अगला क्वेश्चन 29 है, चंद्रभागा मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? जो चंद्रभागा मेला है वो जयपुर में आयोजित होता है, झालावाड़ में होता है, जैसलमेर में होता है या जालौर में होता है? हमको याद रखना है चंद्रभागा मेला कहाँ पर आयोजित होता है? झालावाड़ में आयोजित होता है। 12 में भी हम पढ़कर आए थे, वो सहरिया जनजाति का मेला आयोजित होता है। झालावाड़ में कौन सा होता है? चंद्रभागा मेला होता है। और कोटा में कौन सा होता है? दशहरा मेला होता है। अगला क्वेश्चन है, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? धौलागढ़ देवी कहाँ पर है? अलवर में है। तो इसका मेला कहाँ से जुड़ा हुआ होगा? अलवर से जुड़ा हुआ होगा। तो जोधपुर नहीं है, जयपुर नहीं है, अजमेर नहीं है, क्या है? अलवर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हमको गलत बताना है। तो देखो, मारवाड़ उत्सव जोधपुर, ये बिल्कुल सही है। ऊंट महोत्सव कहाँ होता है? बीकानेर में होता है। हाथी उत्सव कहाँ होता है? जयपुर में होता है। हाथी गांव जयपुर में होता है। ब्रज महोत्सव धौलपुर में नहीं होता। ब्रज महोत्सव कहाँ होता है? भरतपुर में होता है। तो क्या गलत हो गया? ब्रज महोत्सव धौलपुर। अगला क्वेश्चन 32 है, किस शासन के शासन काल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? कोटा का दशहरा मेला फेमस होता है, पूछा गया है। कौन से शासक के शासन काल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? उमेश सिंह थे, राम सिंह थे, जुर्दन साल थे या माधो सिंह थे? कौन थे वो? माधो सिंह, जिनके समय में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन 33 है, प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले से समृद्ध है? घोटिया अम्बा का मेला कौन से जिले से समृद्ध है? तो बाड़मेर से नहीं है, सिरोही से नहीं है, सवाई माधोपुर में तो सिवान का मेला लगता है। तो ये किससे संबंधित है? बांसवाड़ा से संबंधित है। घोटिया अम्बा का मेला किससे संबंधित है? बांसवाड़ा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता रहता है। उर्स का मेला कब लगता है? तो प्रतिवर्ष पहली रजब से 6 रजब तक क्या लगता है? उर्स का मेला लगता है। मुहर्रम के 2 माह बाद नहीं लगता, रमजान के 2 महीने और 10 दिन तक नहीं लगता, रमजान के 4 महीने बाद भी नहीं लगता। ये कब लगता है? प्रतिवर्ष पहली रजब से 6 रजब तक उर्स का मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बोहरा समाज का उर्स कहाँ पड़ता है? पूछा जा सकता है। बाड़मेर, अजमेर, गालियाकोट या उदयपुर? तो बोहरा समाज का उर्स गालियाकोट में लगता है। कहाँ लगता है? गालियाकोट में लगता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो गालियाकोट है वो किस नदी के किनारे स्थित है? नदी का नाम पूछा जा सकता है। परवन नदी है, माही नदी है, काली सिंध नदी है या सोम नदी है? तो कौन सी नदी है? माही नदी है। और गालियाकोट में क्या लगता है? बोहरा समाज का उर्स लगता है। क्या लगता है? बोहरा समाज का उर्स लगता है। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? माही नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन 37 है, गांव मुकाम में जंबेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? जो गांव मुकाम है वहां पर जंबेश्वर मेला लगता है, वो वर्ष में कितनी बार लगता है? 1 बार लगता है, 2 बार लगता है, 4 बार लगता है या 3 बार लगता है? तो ये 2 बार लगता है। जंबेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? 2 बार लगता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछने लग गया है। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार लगता है? तो करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। कैला मैया का 1 बार लगता है, महावीर जी का भी 1 बार लगता है, बाणगंगा का भी 1 बार लगता है, लेकिन करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। फिर निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? आपको करणी माता का याद करना है। जीण माता का भी मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। पुष्कर मेला 1 बार, शीतला माता मेला 1 बार, बनेश्वर मेला 1 बार, लेकिन जीण माता मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में 2 बार आयोजित होता है? आपको पता है जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? जीण माता का मंदिर सीकर के अंतर्गत आता है। सीकर में भी गांव है, वहां पर जीण माता का मंदिर है। तो कौन सा मेला राजस्थान जिले का नाम पूछा है तो
कौन सा आ जाएगा, जिले का नाम सीकर आ जाएगा, जहाँ पर ये मेला 2 बार आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। फूलडोल उत्सव मतलब किसके द्वारा बनाया जाता है? वल्लभ पंत द्वारा बनाया जाता है, पन्नामी पंत द्वारा बनाया जाता है या राम स्नेही पंत द्वारा? जो फूलडोल उत्सव मनाया जाता है वो राम स्नेही पंत द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 42 है, सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसीन में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? जो सवाई भोज का मेला है वो भीलवाड़ा में लगता है, आसीन में लगता है, वो किस वो समय लगता है? तो वो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है या भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को लगता है? तो आपको याद रखना है वो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, राजस्थान में पतंग उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? जो पतंग उत्सव है वो राजस्थान में कौन से महीने में बनाया जाता है? जनवरी महीने में बनाया जाता है। आपको पता है संक्रांति कब आती है? 14 जनवरी को आती है, तो पतंगें उड़ने भी लग जाती हैं। तो पतंग उत्सव किस महीने में हो गया? जनवरी महीने में हो गया। अप्रैल में नहीं है, जून जुलाई में नहीं है, अगस्त में नहीं है। कौन से महीने में होता है पतंग उत्सव? जनवरी महीने में होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जो राजस्थान है, राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपको पता है 1857 की जब आप क्रांति पढ़ते हो तो अंग्रेजों का जो गर्मियों में वो कहाँ चले जाते थे? माउंट आबू चले जाते थे। तो राजस्थान में वार्षिक जो शीतकालीन उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू में मनाया जाता है। जयपुर में नहीं है, उदयपुर में नहीं है, जोधपुर में नहीं है, वो क्या है? माउंट आबू में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान का कौन सा जिला है वो जो कि कानन मेला से संबंधित है? राजस्थान का कौन सा जिला है जो कानन मेला से संबंधित है? टोंक है, करौली है, उदयपुर है या बाड़मेर है? तो राजस्थान का कौन सा जिला है जो कानन मेला से संबंधित है? वो है बाड़मेर। तो आज मैंने आपको मेलों से संबंधित कितने क्वेश्चन करा दिए? 45 क्वेश्चंस करा दिए हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस ही मैं आपके लिए करवाती हूँ, जिससे आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। रीट के पेपर में तो केवल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे सब्जेक्ट की परीक्षा लेता है एग्जामिनर, ना कि जीके की परीक्षा लेता है। जीके में तो इसी तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।